तुलसी जी ने लिखा है कि घर का जोगी जोगटा आन पुरुष का सिद्ध, तुलसी कबहु न जाइए जन्म भूमि के गांव, गुण अवगुण जाने नहीं धरे पाछिलो ना। कितना भी व्यक्ति गुणी क्यों ना हो जाए, कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो जाए, पर जो घर के लोग होते हैं, क्यों अशोक जी ठीक कह रहा हूं, सही कहना। ऑफिस में आप जाते हो तो सब खड़े होते हैं, साहब आ गए। घर पे आते हो तो कितने खड़े होते हैं, ईमानदारी से कहिए। अच्छा ये खड़ी होती है, ये तो खड़ी होगी, ये बात अलग है। अगर ये तो आपका अंतरंग प्रेम है, वो बात अलग है। बाकी हम यहाँ आते हैं कथा गाने को, कहीं आते हैं तो लोग खड़े होते हैं, घर जाते हैं तो कोई खड़ा नहीं होता, तब हमें समझ में आता है। कहने की कहाँ जरूरत है ये, और ये सत्य है। इसका कारण है कि जो चीज सहजता से सुलभ मिल जाए, सुलभता से सहजता से उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, तो उसका महत्व हमें पता नहीं चलता। मैं सही कह रहा हूं। अपने गौशाला में काम चलता है ना, तो मजदूर काम करते हैं। तो लॉकडाउन में 2 साल में वही था, तो दिन भर वो मजदूरों के साथ खड़ा रहता था, काम करवाता था। आदमी पास ज्यादा खड़ा रहेगा तो मजदूर मैंने एक दिन उसको कहा, ए भैया तुम मुझे जितना सस्ता समझ रहे उतना सस्ता मैं नहीं हूं, तो मुझे जितना सस्ता समझते उतना नहीं हूं। के तो पता कहीं हमारा जटी तो उबार दिन भर। अरे भाई अब ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि कोरोना हो गया, जो तुम्हारे पास खड़े हैं, और तुम लोग हम कहते हैं तो परवाह नहीं करते हो। तो जिस व्यक्ति को जो चीज सहज और सुलभ, सरलता से सुलभ हो जाए, उपलब्ध हो जाए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए घर के लोगों की बात हम तुरंत हृदय सात नहीं करते। राम जी इसलिए नहीं बोले, राम जी चाहते तो पहले बोल सकते थे, लेकिन राम जी नहीं बोले। पर जैसे ही आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी होते ही लखन को जो ही संकोच हुआ, तो राम जी कहने लगे, कही तात तुम नीति सुहाए, कही तात तुम नीति सुहाए, सबते कठिन राज मधु भाए, सबते कठिन राज मधु भाए, सबते कठिन राज मधु भाए, सबते कठिन राज मधु भाई। सुनहु लखन बाला भरत सरीसा, सुनहु लखन भले भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुनान दीसा, विधि प्रपंच महु सुनान दीसा, विधि प्रपंच महु सुनान दीसा, विधि प्रपंच महु सुनान दीसा।
विधि हरिहर पद पाय, कबहु की काजी सी करनी शीर सिंधु बिन साय, कबहु की काजी सी करनी शीर सिंधु बिन साय। गौपद सिंधु बूढ़ घट जोने, गोपद जल घट जोने, सज क्षमा बरु चारे छोने, सहज क्षमा बरु चारे छोने। मसक फूके मुख में उड़ाए, मसके फूके मुख में उड़ाए, होई न राज मद भरत ही भाई, होई नप मधु भरत ही भाई। लगन तुम्हार सपत पितु आना, लगन तुम्हारे शपथ पितु आना, शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, नहीं भरत समाना। भरत सरबी वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत सरबी वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा। जनमी कीन गुण दोष विभागा, गुण दोष विभागा, जनमी कीन गुण दोष विभागा, गुण दोष विभागा। गई गुण पयत जी अवगुण बारी, कई गुण पाय रजी अवगुण बारी, निज जस जगत की नयुजियारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुण, कहत भरत गुण शील सुभाऊ, भरत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण तुम ठीक करे हो, कही तात तुम नीति, तुमने नीति के अनुरूप विचार करके सुनाया, लेकिन एक बात कहूंगा, सही है, सब ते कठिन राज मद भाई, राजपद राज का मद सबसे कठिन है, और राजपद पाके अच्छे अच्छे व्यक्ति बोरा जाते हैं, तुम सही कहते हो, लेकिन लक्ष्मण भरत इसमें अपवाद है। भरत के बारे में तुम सोच रहे हो वो नहीं है, क्योंकि सुनो लखन भल भरत सरीसा। लक्ष्मण, भरत जैसा इस संसार में विधि प्रपंच महु सुना न दीशा, इस विधाता की बनाई हुई सृष्टि में भरत जी जैसा न तो कहीं सुनने में आया है और नहीं कहीं देखने में आया है। एक बात ध्यान से सुन लो भाई,
भरत ही होई राजमद विधि हरि हर पद पाए। भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तो कैसे कि कबहू कि काजी सी करनी शीर सिंधु बिनसाए। काजी कहते हैं खटाई को, एक खटाई की 2 बूंद डालने से क्षीर सागर फटता नहीं है। और दूसरा इसका कई संत काजी कहते हैं मथनी को, जिसे हम लोग मारवाड़ी में झेरना कहते हैं। 2 भाग काजी यानी खटाई भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में खटाई कहते हैं ना। हाँ, काजी का अर्थ खटाई है। शीर सिंधु यानी जो दूध का सागर है, उसमें उस काजी खटाई को डालोगे 4 बूंद तो फटेगा नहीं। और दूसरा काजी कहते हैं मथनी को, झिरनी को। तो समुद्र को मथने के लिए उस छोटी झिरनी से समुद्र मथा नहीं जाता, समुद्र को मथने के लिए तो सुमेरु चाहिए। तो कबहू की काजी सी करनी शीर सिंधु बिनसाए। जैसे काजी से सागर क्षीर सागर नहीं फट सकता, मथनी से झिरनी से समुद्र मथा नहीं जाता, ऐसे ही भरत को राजमद नहीं हो सकता।